इन फेमस यूट्यूबर्स के साथ जो स्केरी चीजें हुई हैं, ये देख के आप भी हिलने वाले हो। आप जो रोजाना प्रोडक्ट्स यूज करते हो, ये पहले कैसे दिखते थे, ये जानकर आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि आज ये वही प्रोडक्ट्स हैं। कैसे बस आप ये परफ्यूम लगा के डेली के 300 रुपए खर्च होने से बचा सकते हो। और हमारी बॉडी में एक ऐसी क्या चीज होती रहती है जिसका वीडियो देखने के बाद आप खुद से ही नफरत करने लग जाओगे। भाई इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये बहुत ही मजेदार वीडियोस में से एक होने वाला है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। नंबर 15, आपको पता है कि हमारा आई बॉल यानी आंख रियल में कैसी दिखती है? अगर नहीं तो यहाँ देखो। अगर आप आंख को अंदर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगता है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे कीड़े हमारे आंखों के अंदर है। अलग अलग नर्व्स और स्मॉल ऑर्गन्स हैं जो हमारी आंखों को वर्क करवाती है और दिमाग से कनेक्टेड रखती है। नंबर 14, मूवीज में जब आपको लगता है कि कोई सीन सुबह शूट किया होगा या रात को शूट किया गया होगा, उसका कोई भरोसा नहीं होता। जैसे कि इस वीडियो को देखो, बाहर अंधेरा है लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर ऐसा लगता है जैसे हम दिन का सीन देख रहे हैं। और ये करने के लिए लाइट को फुल पावर में शार्प यूज किया जाता है और उसके बाजू में एक बहुत पावरफुल रिफ्लेक्टर लगाया जाता है और फिर उसे रिफ्लेक्ट करके कुछ ये ऐसा इफेक्ट देता है जिसे लगता है कि बाहर दिन हो, जबकि एक्चुअली में होती रात है। फिल्म शूट करने में भी काफी क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है। नंबर 13, आप स्टारबक्स में जैसे ही जाओगे तो आपको कॉफी की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल आने लगेगी, जिसे स्मेल करके हमें कॉफी पीने का मन कर जाता है। और ये चीज बस कोई तुक्का नहीं, बल्कि इसके पीछे साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है। यहाँ तक कि स्टारबक्स में काम करने वाले लोगों को भी किसी भी तरीके का परफ्यूम या सेंटेड बॉडी लोशन लगाने की भी परमिशन नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी वजह से कॉफी की स्मेल ऑल्टर हो सकती है या फिर उनका जो परफ्यूम है वो कॉफी की स्मेल को ओवर पावर कर सकता है। कई बार अलग अलग फ्लेवर की स्मेल रिलीज भी की जाती है। नंबर 12, आजकल लोग कैमरे में अपना फेस दिखाने और एआई से इतना ज्यादा डरते हैं कि कई जगह पर वो ऐसे व्हाइट कलर के मास्क को पहनकर बाहर निकल रहे हैं ताकि उनके फेस को रिकॉग्नाइज ना किया जा सके, वो इनकी फोटो ना ले ले या फिर उन्हें ट्रैक ना किया जा सके, क्योंकि लोगों को लगता है कि उनका फेस देखने से कई तरीके से लोग साइबर बुली कर सकते हैं। और ये एक हद तक सही भी है, पर उसी के साथ ही काफी सेफ्टी बैरियर्स को तोड़ता है और ऐसे में क्रिमिनल्स आराम से फायदा उठा सकते हैं। नंबर 11, आपने हाईएस्ट कितने पैसों का नोट देखा है? इंडिया में रहने वाले सबने शायद 2000 की नोट देखी होगी, उसके ऊपर नहीं देखी होगी। लेकिन ये देखो, ये है हंगेरियन नोट, जिसे एक बार प्रिंट किया गया था और ये नोट 1 बिलियन पेंगो के है, यानी 1 बिलियन हंगेरियन रुपीस की। ऑब्वियसली इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं था, पर वहाँ के बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए इसे बनाया गया था और इसकी वजह से इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ गया। यही रीजन है जिस वजह से लोग अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करते। नंबर 10, ये पुलिस ने लाइन में जिन लोगों को खड़ा किया है ये डॉक्टर्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि 14 डॉक्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल ये सब के सब फेक डॉक्टर्स हैं और उनके पास प्रॉपर डॉक्टर के सर्टिफिकेट हैं कि इन्होंने मेडिकल एग्जाम पास किया है, यानी कि इनमें से कई तो सालों से लोगों को दवाई भी दे रहे हैं, यहाँ तक कि इनका इलाज भी कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा कि डिग्री बहुत महंगी होगी, लेकिन नहीं, आपके पास 70,000 में डिग्री मिल जाएगी। लेकिन सोचो इन्होंने कितने लोगों की लाइफ के साथ रिस्क लिया होगा। नंबर 9, एक बार इस वीडियो को देखो, इसमें बताया गया है कि कैसे चाइना फ्यूचर में जी रहा है, क्योंकि रोड क्रॉसिंग और स्टॉप सिग्नल के लिए वो इस तरीके से ड्रोन के रोबोट का यूज करता है। पर मैं आपको बता दूं कि ये काफी मिसलीडिंग वीडियो है। चाइना में ऐसे ड्रोन्स अवेलेबल तो हैं, चाइना क्या बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे ड्रोन्स आपको नॉर्मली मिल जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि चाइना इसे रेगुलरली यूज करता है। तो ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत ही कॉस्टली पड़ती है और ये चीज किसी स्पेशल ओकेजन या फिर स्पेशल लोकेशन का वीडियो है जिसे मिसलीड किया जा रहा था। नंबर 8, 4 मेजर डायरेक्शन होती है, आपको पता होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर आप कंटिन्यूसली नॉर्थ की तरफ चलते जाओगे तो एक टाइम के बाद आप ऑटोमेटिकली साउथ चल रहे होंगे। ये नॉर्मली होता है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो आप कभी भी कितने भी टाइम के बाद वेस्ट की तरफ नहीं बढ़ोगे, क्योंकि हमारी अर्थ एक एक्सिस पर घूमती है जो कि नॉर्थ और साउथ है। और इसलिए अगर आप नॉर्थ की तरफ या बस साउथ की तरफ बढ़ोगे तो आप इवेंचुअली नॉर्थ या उसका ऑपोजिट साउथ की तरफ बढ़ने लग जाओगे। नंबर 7, अमीर लोग आईफोन प्रेफर करते हैं या एंड्रॉइड? चलिए देखते हैं। बिल गेट्स एंड्रॉइड चलाना पसंद करते हैं iOS की जगह पर, क्योंकि उनका मानना है एंड्रॉइड काफी फ्लेक्सिबल है और उसमें ओपन सॉफ्टवेयर होने की वजह से उसमें काफी कुछ किया जा सकता है। और वर्क के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रॉइड काफी फंक्शनल लगता है, पर कई लोगों को आईफोन ज्यादा फंक्शनल लगता है। पर एक्चुअली ये सब आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 6, आपको पता होगा फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को उनके साइज के हिसाब से अक्सर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर उनके
प्राइस को अलग अलग रखते हैं। इस काम के लिए वैसे तो लोगों का इस्तेमाल किया जाता है, पर ऐसी सिंपल सी मशीन आती है जो कि किसी को भी आराम से रिप्लेस कर दे। ये मशीन बहुत फास्ट काम करती है और आसानी से आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है उनके वेट के हिसाब से, और ये एक नॉर्मल इंसान से कई गुना एक्यूरेट है। नंबर 5, ये जो मछली है ये 2 जान एक जिस्म कर देती है। यानी कि जब मीटिंग सीजन आता है तो ये जो एंजल फिश होती है ये कुछ इस तरीके से मीट करते हैं कि इनकी जो बॉडी है वो आपस में मेल्ट हो जाती है और ये दोनों एक ही बॉडी बन जाता है और पूरी जिंदगी भर फिर ये ऐसे ही रहता है। नंबर 4, यार जीसस कैसे दिखते हैं, और इन सबको लेकर अक्सर काफी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन रहते हैं, लेकिन एआई के द्वारा भी जीसस को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी और कुछ इस तरीके से उनकी इमेज क्रिएट की गई। इनके अकॉर्डिंग जीसस कुछ इस तरीके से दिखते हैं क्योंकि वो उस टाइम पर जहाँ बॉर्न हुए थे वहाँ लोग कैसे थे, कैसे रहते थे, उस हिसाब से ही प्रेडिक्ट किया गया था कि इनकी कॉपी को ऐसा बनाया जाए। ऑब्वियसली कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि ये सच है और ये कोई ऑफेंड करने के लिए भी नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेटिव तरीके से हमने बताया है। नंबर 3, शार्क अंडे देती है। ये चीज शायद आपको पता नहीं थी। शार्क के अंडे को अगर आप लाइट के सामने रखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कि इसके अंदर एक छोटे से शार्क है। शार्क का बर्थ प्रोसेस काफी यूनिक है, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें ज्यादा लेबर पेन से नहीं जाना पड़ता क्योंकि ये अंडे काफी आसानी से निकल जाते हैं और फिर ऐसे ही पानी में फ्लोट करते रहते हैं जब तक ये शार्क बाहर ना आ जाए, और बाहर आते ही ये शार्क किसी किलर से कम नहीं होती। नंबर 2, कहते हैं वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी होता है और आप इस कोक के इमेज को देखकर समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। इसके डिजाइन में खास तौर पर आपको नजर आएगा कि किस तरह से हर डिजाइन के साथ इसे और भी ज्यादा इफेक्टिव लेकिन हाथों से होल्ड करने के लिए मजबूती से बनाया गया है। बदलाव तो पार्ले जी में भी बहुत हुए हैं और आप इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर ये समझ सकते हैं। यहाँ पार्ले जी का पुराना नाम ग्लूको लिया जा रहा है, आगे चलकर कंपनी को ये ग्लूको नाम हटाना पड़ा था और पार्ले जी का जी का मतलब ही ग्लूको है। ये नाम इसलिए हटाया गया ताकि कंपनी को लीगल दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। पार्ले जी ने तो अपना नाम बदलकर पहचान बदल ली, लेकिन कुछ ब्रांड्स जैसे तब थे वैसे आज भी है। जैसे ये अपनी किटकैट, डेयरी मिल्क और 5 स्टार के जमाने में किटकैट एकदम बैक बेंचर टाइप चॉकलेट है। इसने पिछले कई सालों में बदले हैं सिर्फ अपने रैपर्स, हालांकि इसने कभी भी अपनी आइकॉनिक शेप में कोई बदलाव नहीं किया। वैसे दोस्तों बदलाव तो डेयरी मिल्क में भी नहीं आया, लेकिन इसके रैपर्स लगातार बदलते जा रहे हैं। नंबर 1, क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं तो जो इन यूट्यूबर्स के साथ हुआ वो आपको हैरान कर देगा। सबसे पहले तो बात करते हैं मिस्टर बीस्ट की, जिनके साथ 1-2 नहीं बल्कि 5 हॉरर इंसिडेंट्स हो चुके हैं। एक बार तो एक इंसान इनके पीछे पड़ चुका था और कई बार इनके कैमरास पर ये देखा गया है कि किसी इंसान के शैडो नजर आ रही है। पहले तो सबको लगा कि ये कोई क्रू का ही आदमी है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये शैडो को कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ था टेक्नो गेमर्स के साथ भी, जब कोई इनके पीछे पड़ गया था जिसमें वो भूत से बचने का ट्राई कर रहे हैं, पर एक्चुअली ये बस एक प्रैंक टाइप का वीडियो था, लेकिन असली प्रैंक तो रोनाल्डो के साथ हो जाता। इस वीडियो को देखिए, ये सच में रोनाल्डो के लिए एक लाइफ टाइम का नाइटमेयर बन सकता था अगर ये फैन गलती से भी उनके ऊपर गिर जाता तो। आप ही सोच सकते हो कि क्या होता। रोनाल्डो बस कुछ ही इंचेस उस फैन से दूर थे। ये इंसिडेंट डरावना भले ही ना हो, लेकिन नाइटमेयर जरूर है। वैसे नाइटमेयर्स की बात करें तो कुछ खतरनाक तो सौरव जोशी के साथ भी हुआ था। दरअसल सौरव जोशी को एक टाइप का बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के खिलौने थे और उन्हें एक काफी अजीब सा लेटर भी मिलता है, और ये काफी रात को हो रहा था जिसकी वजह से सौरव जोशी बहुत डर भी गए थे और ये सच में काफी डरावना मोमेंट भी था, जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर कार्टून देखते समय आपने इन मिस्टेक्स को नोटिस ही नहीं किया होगा क्योंकि ये इतनी बचकानी है कि आप भी इन्हें देख के सोचोगे कि यार ये कैसे हो गया। इंडिया में जैसे आप ओरियो और मैगी खाते हो, इनका प्राइस बाहर के कंट्रीज में जानने के बाद आप अपने आप को बहुत लक्की फील करने लग जाओगे। इस छोटे से काजू में ऐसा क्या था कि ये आदमी पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में काजू लेने आ गया। भाई ये वीडियो अमेजिंग फैक्ट्स का भंडार है, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियोस और भी गजब होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।